दोस्तों, पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और ये 21 सितंबर को ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सर्वपितृ अमावस्या पर सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर सी कथा को सुनेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की विदाई किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि जाते समय वो हमें भरपूर आशीर्वाद दे करके जाएं और हमारा जीवन खुशियों से भर कर जाएं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहा गया है कि जो श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहा जाता है। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है, इसलिए श्राद्ध करके ये भावना करी जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो, अर्थात आत्मा का अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक श्राद्ध करते हैं वो हमारी सहायता करते हैं। वायु पुराण में आत्मज्ञानी सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि, परमेष्टि ब्रह्मा ने पूर्व काल में जिस प्रकार की आज्ञा दी है तुम उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग मनुष्य लोक के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करेंगे उन्हें पितृगण सर्वदा पुष्टि और संतति देंगे। श्राद्ध कर्म में अपने प्रपितामह तक के नाम और गोत्र का उच्चारण करके जिन पितरों को कुछ दे दिया जाएगा वो पितृगण उस श्राद्ध दान से संतुष्ट होकर देने वाले की संततियों को संतुष्ट रखेंगे, शुभ आशीष और सहयोग देंगे। हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या इत्यादि सबसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो पितृगण ही हम सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। नित्य प्रति गुरु पूजा सत्कर्मों में निरत रहकर योगाभ्यासी सब पितरों को तृप्त रखते हैं। योग बल से वो चंद्रमा को भी तृप्त करते हैं। जैसे त्रैलोक्य को जीवन प्राप्त होता है, इससे योग की मर्यादा जानने वाले को सदैव श्राद्ध करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा पितरों को श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तुएं ही श्राद्ध कहलाती हैं। श्राद्ध कर्म में जो व्यक्ति पितरों की पूजा किए बिना ही किसी अन्य क्रिया का अनुष्ठान कर देता है उसकी उस क्रिया का फल राक्षसों और दानवों को प्राप्त होता है, न कि भगवान को। वराह पुराण में श्राद्ध की विधि का वर्णन करते हुए मार्कंडेय जी गौरमुख ब्राह्मण से कहते हैं, विप्रवर, 6 वेदांगों को जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर, भांजे, दौहिक, स्वशुर, जमाता, मामा, तपस्वी, ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी तथा अपने माता पिता के प्रेमी ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो क्रोध रहित, प्रसन्न मुख और लोकोपकार में निरत है, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुनियों ने श्राद्ध के लिए देवतुल्य कहा है। वायु पुराण में कहा है कि श्राद्ध के अवसर पर हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वो फल योग में निपुण एक ही ब्राह्मण संतुष्ट होकर दे देता है। एक महान भय अर्थात नरक से छुटकारा दिलाता है। 1000 गृहस्थ, 100 वानप्रस्थी अथवा एक ब्रह्मचारी, इन सब से एक योगी बढ़कर है। जिस मृतात्मा का पुत्र अथवा पौत्र ध्यान में निर्मग्न रहने वाले किसी योगाभ्यासी को श्राद्ध के अवसर पर भोजन कराएगा, उसके पितृगण अच्छी वृष्टि से संतुष्ट किसानों की तरह परम संतुष्टि करेंगे। अगर श्राद्ध के अवसर पर कोई योगाभ्यासी ध्यान परायण भिक्षु ना मिले तो 2 ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिए। अगर वो भी ना मिले तो किसी उदासीन ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। जो व्यक्ति 100 वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर वायु का आहार करके स्थित रहता है, उससे भी बढ़कर ध्यानी एवं योगी है, ऐसी ब्रह्मा की आज्ञा है। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहित स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला,
शूद्र स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। बच्चों का सूतक जिनके घर में हो, दीर्घकाल से जो रोगग्रस्त हो, मलिन और पतित विचारों वाले हों, उनको किसी भी प्रकार से श्राद्ध कर्म नहीं देखने चाहिए। यदि वे लोग श्राद्ध के अन्न को देख लेते हैं तो वो अन्न हव्य के लिए उपयुक्त नहीं रहता। इनके द्वारा स्पर्श किए गए श्राद्ध आदि संस्कार अपवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले, कृतज्ञ गुरु पत्नीगामी, नास्तिक, दस्यु, नृशंस, आत्मज्ञान से वंचित और अन्य पाप कर्म परायण लोग भी श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। विशेषतया देवताओं और देव ऋषियों की निंदा में लिप्त रहने वाले लोग भी वर्ज्य हैं। इन लोगों द्वारा देखा गया श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है। दोस्तों चलिए अब आइए सुनते हैं पितृपक्ष में सुनी जाने वाली वो कथा जिसको सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पितर हमें आशीर्वाद दे करके सर्वपितृ अमावस्या के दिन विदा होते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था हीराबाई। घर में खूब धन धान्य था। एक बार सेठ सेठानी का निधन हो गया। उसके बाद जब श्राद्ध पच आया तो बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तुम पीछे से मेरी बहन को बुलाकर 15 दिनों तक भोजन करवाना। सामान कहो जितना लेकर के आ जाऊँ। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा इत्यादि सभी सामान घर लाकर उसने रख दिया और वो हरिद्वार चला गया। भाभी ने कहा कि मेरी बहन का नाम है मीरा और इनकी बहन का नाम है हीरा। हीरा को भोजन ना करवाकर अगर मैं मीरा को भोजन करवा दूं तो अच्छा रहेगा। वो मीरा को 15 दिनों तक भोजन करने के लिए कह गई। हीराबाई को काम करने वो आटा पीसने के लिए बुलाया। हीराबाई लकड़ी की भारी लेने रोज रोज जाती थी, उसी से गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी का भारी लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, तुम तो ननिहाल चली जाओगी, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी। तब हीराबाई कहती है कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे और कपड़े भरेंगे। मैं घर आकर हाथ और कपड़े झटकूंगी, उससे जो आटा निकलेगा उस आटे से राब बनाकर तुम्हें पिला दूंगी। हीराबाई की भाभी ने उससे दिन भर आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसके लिए कपड़े झटक कर व हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उस दिन बच्चे भूख से ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झटकने से आटा निकला और न ही हाथ से लकड़ियों की भारी भी वो नहीं ला पाई थी। नहीं तो लकड़ियाँ बेचकर भी काम चला लेती। थोड़े दिनों के बाद जिस दिन हीराबाई के माँ बाप का श्राद्ध था, उस दिन उसकी भाभी ने हीराबाई से कहा कि कल आपके माँ बाप का दिन है, आपको रसोई बनाने के लिए आना है। बच्चे बोले कि माँ, उस दिन तो भूखे सोए, क्या आज भी भूखे ही रखेंगे। माँ बोली, नहीं, आज नाना नानी का श्राद्ध है, नाली के आगे कुल्हड़ियाँ रख देना। चावल व आटे से भरे हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़ियाँ भर जाएंगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़का आकर कुल्हड़ियाँ रख देता है। अब भाभी हीराबाई से कहती हैं, ननद जी, श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो व आटे के हाथ भी बर्तन में ही धो, नाली में हाथ मत धोना। हीराबाई ने रसोई बना दी। हीराबाई बोली, भाभी जाऊं? तो भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। नदी के किनारे वो जाकर के बैठ गई और पेड़ के हिलने का इंतजार करने लगी, लेकिन शाम तक कोई पेड़ नहीं हिला। शाम होने पर वो घर गई तो बच्चों ने कहा, माँ, नाली में तो पानी आया ही नहीं। वो बोली, क्या करूँ बेटी, मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। हीराबाई जाती जाती नदी में से 7 कंकड़ लाई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ, भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा उबले जब तब डाल दूँ। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई और वो स्वयं भी रोई। आज मैंने गलती की, लकड़ियाँ की भारी लेकर आई होती तो बच्चों को चना लाकर राब करके तो पिला देती। इस तरह बिलखती बिलखती उसे भी नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई। हीराबाई खूब रोई। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगीं। भाई ने ब्राह्मण से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब ब्राह्मण बोले, तेरे तन की सवासड़ी है, इस कारण पानी लाल हो गया है।
वो बोला, नहीं, मैं पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, ये बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा, नहीं माने तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापस आते समय रास्ते में रात हो गई थी। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे वो भाई सो गया। पीपल के ऊपर से सारे पितृ बात करने लगे। कोई कहने लगा कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा कि चक्की खाई, तो कोई बोला कि मैंने घेवर खाया, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितरों ने मिलकर कहा कि आपने क्यों नहीं बोला? क्या आपके घर में किसी ने श्राद्ध नहीं करी? आपके घर में भी तो श्राद्ध हुई होगी, आपके घर में तो बहुत धन है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी संवासड़ी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी नहीं हाथ लगा। वो भाई नीचे सोता हुआ सुनता रहा। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मूसल, एक चीटिया लेकर के सभी पितर हीराबाई के घर पर चलते चलते बोलते जा रहे थे कि खेम कुशल हाथ में मूसल। सब पितर हीराबाई के घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। हीराबाई, दरवाज़ा खोलो। वो नींद में बोली कि मैं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, नहीं खोलूंगी। पितरों ने कहा कि आप दरवाज़ा तो खोलो। उसने नींद में दरवाज़ा खोल दिया। पितर चीटियों लेकर चारों ही कोनों में घूमे। 4 चरु धन के निकले। एक चीटियों उसको दिया और कहा कि सुबह सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके ये चीटियों कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मनपसंद का भोजन बन जाएगा और तुम और तुम्हारे बच्चे सभी भोजन भर पेट करके कर लेना। पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पड़वा करना और तुम ब्राह्मण भोज करवाना, तेरे आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह उठते ही वो उठी। 4 ही कोनों में 4 चरु धन के भरे पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चीटियों घुमाया तो 36 प्रकार के भोजन बन गए। फिर स्वयं व बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा, पीतर ने कहा कि नान श्राद्ध करना, नान श्राद्ध में पियर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर वो भाई भाभी को भोजन करने के लिए कहने गई। उधर से उसका भाई भी घर पहुंच गया। हीराबाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ आऊँगी, लेकिन मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। ननद ने कहा कि सभी को साथ लेकर आप जरूर आना। नान श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी से कहा कि चलो खाना खाने चलो। कल तो भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे। हीराबाई को पितरों ने जैसे कहा था वैसे वैसे उसने चीटियों घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती करी और भोजन करके घर गए। हीराबाई तो घर की साफ सफाई कर खा पी करके सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, हीराबाई आप सभी खाना खाने के लिए आना। हीराबाई बच्चों को समझाकर ले गई। ननिहाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकाल कर खाना। हीराबाई खाना खाने के लिए गई। भाभी ने बाजोट बिछाया, गद्दी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लेकर आई। हीराबाई ने कहा कि 1 थाली और लाओ। भाभी बोली कि ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगी? हीराबाई आप तो भोजन करो। वो अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखती है और कहती है कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखुर चूड़ी, भोजन करो मेरे पूंजी अंगूठी। बच्चे भी जेब से मेवा निकाल कर खाने लगे। भाभी कहने लगी कि भाड़ू साहब पागल हो गए हैं क्या? ये क्या कह रहे हैं? ननद बोली कि हाँ भाभी, ये पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलाए, आज ये दिन है। भाई सब देख सुन रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। हीराबाई अपने घर चली गई। पीछे से भाई पत्नी से कहता है कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई, कुछ ना कुछ डाल कर दे, खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पहुँचा आऊँ। वो बोली गाड़ी लो, उसमें सामान भरवा देती हूँ। गेहूं की बोरी, ऊपर घी की चरी रख दी, गुड़ की भेड़ियाँ और कपड़े ही कपड़े रखे। एक हीरो का कुलड़िया भरकर अपने बेटे को दिया और कहा नानी जी को दे देना और किसी को मत बताना। गाड़ी लेकर भाई
हीराबाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा, पिताजी ये तो हीरा बुआ का घर आया है, नानिहाल नहीं। भाई कहता है कि बहन मुझे प्यास लगी है, दरवाज़ा खोलो। बहन ने दरवाज़ा खोला। भाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर में खाली कर देता है। घी गुड़ के डिब्बे रख दिए, रुपए पैसे के कुल्हड़ा बेटे से छीनकर बहन को दे दिए और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया और बोला, माँ पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं लेकर के गए बल्कि बुआ के घर लेकर गए हैं। ये सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी हीरा की छाती में धम, घी का घड़ा हीरा की छाती में धम, गुड़ की भेली हीरा की छाती में धम। हीरा के भाई ने देखा पर परवाह नहीं करी। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वो अपने पति से कहती है कि मेरी आंखों में दर्द है, इसलिए आपके बहन भांजे को लेकर आओ, सफ़ेद उड़ा कर लाओ, सिर मुड़वा कर काले हाथ पैर कर गधे पर बैठा कर लाओ, ये मैं देखूंगी तब मेरी आंखें ठीक होंगी। भाई भी कम नहीं था, वो ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया। वहाँ सभी पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए हैं, उदास क्यों हैं। जब वो कहता है कि आपकी बेटी की आंखें दर्द हो रही हैं, उसने कहा है कि मेरे भाई और पिता को काला हाथ पैर करवाकर, सिर मुड़वाकर, सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर, गधे के ऊपर बैठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ, तभी हमारी आंखें ठीक होंगी। वो सभी तैयार होकर गधे पर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाई बोला, देख बंदा की चेरी अम्मा तेरी के मेरी। यह देखकर वो बहुत दुखी हुई पर चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरे सखी शैली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली लाकर दे दो। वो डाली लाया तो डाली को चौक पे लगाकर पूजा करी। फिर बोली कि मैं आपको पूछती हूँ, शाखा शैली आप मर जाओ, सासू दोए नंदोली। ये देखकर भाई ने कहा, तेरी तरह मेरा भी अब खटाला का व्रत है। वो दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल से डाली लाया और उसी तरह चौक पे लगाकर कहा कि मैं आपको पूछता हूँ, ऊ खटाला मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वो गुस्से में लकड़ी लेकर आया, चोटी पकड़कर धमकाता है और कहता है, तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध का भोजन करवाया, तुम इतनी झूठ क्यों बोलती हो। मैं सब जानता हूँ, जब मैं वहाँ पर तर्पण कर रहा था तब रक्त से पानी लाल हो गया। तुमने ऐसा काम क्यों किया, मेरे सारे पितर भूखे ही रह गए। फिर उसकी पत्नी ने पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों ये थी वो कथा जिसको कि पढ़ने मात्र से ही हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। पितर हमें आशीर्वाद दे करके इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन विदा होते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई को कैसे करें, कैसे पितर हमसे तृप्त होकर के खुशी खुशी अपने लोक को जाएं। दोस्तों पितृपक्ष में श्राद्ध करके पितृ अमावस्या के बाद सूर्यास्त के समय पूर्ण आदर और श्रद्धा से पितरों की विदाई जरूर करी जाती है। मान्यता है कि जो लोग पितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों की विदाई सही से नहीं करते हैं, उनको पितृदोष लगता है और उन्हें पूरे वर्ष भर परेशान रहना पड़ता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन रात्रि के समय पितृगण मृत्यु लोक में 16 दिन बिताने के बाद अपना श्राद्ध ग्रहण करके अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए उन्हें विदा करते समय उनको रास्ता दिखाने हेतु दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे शास्त्रीय विद्यानुसार पितृ अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में गंगा नदी, तालाब, किसी नदी, कुएं या फिर किसी भी तट अर्थात किनारे पर 14 दीप प्रज्वलित करके पितरों को याद करना चाहिए। या ऐसा अगर आप ना कर पाएँ तो वहाँ पर सिर्फ एक ही घी का दीपक लंबी बाती वाला जलाएं, जिसकी बाती का मुँह दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दीपों को गंगा में प्रवाहित करके पितरों से अपनी जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए उनकी विदाई करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे समस्त ज्ञात अज्ञात पितृगण, हमने सच्चे मन से आपका तर्पण किया है, श्राद्ध किया है। अगर हमसे कुछ भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हम पर अपना स्नेह सदैव बनाए रखें, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे घर, परिवार और कारोबार पर किसी भी प्रकार का संकट ना करें और प्रसन्न होकर अपने लोक में पधारें। हिंदू धर्म में पीपल का बहुत ही महत्व है।
पीपल में 33 करोड़ देवी देवता का वास माना जाता है। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी पीपल में ही निवास करते हैं। पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का भी वास माना गया है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसलिए गंगा नदी या किसी अन्य नदी के तट नहीं होने की स्थिति में पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का स्मरण करते हुए उनकी विदाई करें। अगर नदी या पीपल पर दीपक न जला पाएँ तो शाम के समय प्रदोष काल में अंधेरा होने पर घर के बाहर दक्षिण दिशा में अथवा घर की छत पर दक्षिण दिशा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाएं। अगर घर के बाहर दीपक जलाना हो तो दीपक जलाकर एक गिलास या लोटे में पानी लेकर अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ पानी गिराते हुए 7 कदम चलें। फिर दक्षिण दिशा में मुँह करके पहले यमराज जी, चित्रगुप्त, फिर अपने आदि पितृ वसु, रुद्र, आदित्य जी को प्रणाम करके उनसे पूरे श्राद्ध पक्ष में किए गए तर्पण, श्राद्ध, दान इत्यादि का पुण्य पितरों को प्रदान करें। उनसे अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने और पितरों को स्वर्ग में स्थान देने की प्रार्थना करें। उसके बाद अपने पितरों से श्राद्ध पक्ष में हुई अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए उनसे अपने घर में सुख समृद्धि की आशीर्वाद मांगे और उनको प्रसन्नतापूर्वक पितृलोक की ओर जाने का आग्रह करके उनकी विदाई करें। मान्यता है कि पितृ अमावस्या पर उनके निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से उनका पितृलोक का वापसी का मार्ग प्रशस्त होता है और वो हर्षपूर्वक आसानी से अपने लोक में वापस चले जाते हैं। इस तरह पितरों को संतुष्ट करके उनको प्रसन्न करके विदा करने से पितरों का आशीर्वाद उस व्यक्ति और उसके घर परिवार पर सदैव बना रहता है। वैसे तो पितृपक्ष के श्राद्ध की महिमा अपार है, इसके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी, परदादा, नाना नानी आदि का इन 16 श्राद्ध के दिनों में व्रत उपवास रखकर या श्रद्धा के साथ श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देते हैं या श्राद्ध पक्ष में नित्य अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के घर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। अर्थात वे सदैव ही सुख, सौभाग्य, धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए इस धरती में सभी व्यक्तियों को इन दिनों में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृ अमावस्या के दिन हमारे पितर अपने वंशजों से विदाई लेने के लिए घर पर किसी वेश में आ सकते हैं। इसलिए यदि इन दिनों घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आ जाए तो उसे भूलकर भी खाली हाथ ना लौटाएं और उसका भूलकर भी अनादर ना करें। माना जाता है कि पितृ अमावस्या के दिन ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में पितृ दोष लगता है, जिसके कारण जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सर्वपितृ अमावस्या के विषय में कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों की विदाई किस तरह से करनी चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।